बड़े बेटे को बड़ा राज्य दिया है और छोटे बेटे को छोटा राज्य दिया है मां। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया और भरत को अयोध्या जैसा छोटा राज्य दे दिया मां। पिता दीन है मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। मां, पिताजी मुझे वन का राजा बना दिया और भरत को अयोध्या का राजा बना दिया मां। राम जी बड़े संभाल करके बात कहे, लेकिन जैसे ही मां कौशल्या ने इस बात को सुना, मां धरती पर धड़ाम से गिर पड़ी। बेटा, विधाता ने तुम्हें जन्म दिया तो कौशल्या के गर्भ से क्यों जन्म दिया बेटा? तुम्हें तो कैकेयी के गर्भ से पैदा लेना चाहिए था। कैकेयी के गर्भ से जन्म लेता ना बेटा, आज तू राजा बनता। एक कौशल्या जो है शुरू से अभागिन रही है बेटा। और तू इस अभागिन के गर्भ से पैदा क्यों लिया? आज मैं बाज होती तो मुझे ये दुख नहीं झेलना पड़ता। मैं सोच लेती कि मेरा कोई बेटा नहीं, लेकिन जिस मां को राम जैसा बेटा, जिस मां को राम जैसा पुत्र मिल जाए और यदि वह मां को छोड़ करके वन चला जाए, बेटा इससे बड़ा दुख एक मां के लिए क्या हो सकता है? बेटा, तुम्हें पिताजी ने आदेश दिया है ना? यदि तुम्हें पिताजी ने आदेश दिया है तो एक मां आदेश देती है। जितना पिता का अधिकार होता है उतना मां का भी अधिकार होता है बेटा। मां कहती है कि तुम्हें वन नहीं जाने दूंगी। भगवान कहते हैं मां, पिताजी ही नहीं, मां ने भी आदेश दिया। मां ने आदेश दिया? कौन मां ने आदेश दिया? मां कैकेयी ने आदेश दिया है मां। सिर्फ पिताजी ने आदेश नहीं दिया। मां ने जैसे ही सुना कि कैकेयी जी ने वन जाने का आदेश दिया, मां की दशा सांप से छुंदर वाली हो गई। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदर केरी। सांप छुछुंदर वाली दशा हो गई। यदि रोकूं तो धर्म की हानि होगी, और वन जाने को कहूं तो कैसी इतना निष्ठुर बन सकती है कोई मां? कोई बेटा लूल्हा है, लंगड़ा है, पागल है, तो भी एक मां उससे इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि अगर पागल बेटा को भी अपने मां के सामने से अलग कर दिया जाए तो पागल बन जाती है। और जिसका राम जैसा पुत्र हो, धीर वीर गंभीर पुत्र हो, जिसने कभी मां से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, जिसने कभी मां के सामने नजर उठा करके देखने की कोशिश नहीं की, वो नीति का पालन करता है,
जो बेटा कभी धर्म के पथ से कभी धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, यदि वैसे पुत्र को अगर वन जाने की आज्ञा दे दी जाए, कैसे कोई मां सहन कर पाएगी। इस धरती की मां बाप भगवान होते हैं। एक बाप तुम्हें पढ़ाने के लिए रात रात भर मजदूरी करता है। यदि कभी बाप गलती से डांट भी देता है तो मां एक कोने में जाकर के खूब विलाप करती है, आज मेरे पुत्र को डांट दिया, जिसको मैंने अपने प्राण से भी अधिक प्यार किया, मेरे पुत्र को बोल दिया। और मां भी कितना प्रेम करती है। पुत्र को डांट देती है और पुत्र को डांटने के बाद कहीं कोने में छुप करके पुत्र से ज्यादा विलाप मां करती है। उलाहना दे लेती है, बोल लेती है, डांट लेती है, सब चीज कर लेती है। फिर भोजन बना करके पुत्र के पास दौड़ी दौड़ी आती है, चलो तो भोजन कर ले। कितना प्रेम करती है मां। जीवन में कभी मां बाप को कष्ट मत देना। और मां को तो बिल्कुल नहीं। मां का हृदय बड़ा कोमल होता है और इस धरती पर मां से निर्बल कोई नहीं होता। पुत्र बोल देता है, उसकी बातों को सहन कर लेती है, अपने गर्भ में 9 महीने पुत्र को पालती है, 9 महीने पुत्र को पालती है, अपार कष्ट झेलती है। उस 9 महीने में उसको बहुत सारी पीड़ाएं सहनी पड़ती है। अपने शरीर पर एक बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए एक मां क्या क्या नहीं करती। पूरी पूरी रात नहीं सोती, सीधे सोती है, कभी टेढ़ी नहीं होती, कहीं पुत्र को चोट न लग जाए। जिस बेटा को कभी उसने देखा नहीं, गर्भ में सिर्फ पल रहा है, उस बेटा के लिए, उस पुत्र के लिए इतना प्रेम है। बेटे को जन्म देते समय मां को इतना वेदना, इतना कष्ट झेलना पड़ता है। मानव शरीर के सारे हड्डी एक साथ टूट गए हों। बेटा को पैदा कर लेती है, फिर उस बेटे को पालने के लिए कितना कष्ट झेलती है। खुद गीले में सोती है, बेटा को सूखे में सिलाती है। अपने तन के दूध से स्तनपान करा करके बेटा को धीरे धीरे बड़ा करती है। सारे विरह वेदना को झेलती है, बच्चे को लाड प्यार देती है। गलती से कभी बच्चा को कोई डांट दे तो लड़ जाती है। पिता अगर यहां तक कि पिता भी बोल देता है तो पिता से भी झगड़ लेती है
अपने पति से झगड़ा कर लेती है, पातिव्रत्य धर्म का भी पालन करती है और पुत्र धर्म का भी पालन करती है। एक तरफ पति खड़ा, एक तरफ पुत्र खड़ा, दोनों को बराबर एक पालने में तौल करके दोनों के विचारधारा के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, दोनों का बात सुनकर के दोनों का कष्ट सहन कर लेती है। बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज देती है तो उस पुत्र पुत्री से ज्यादा स्वयं रोती है। पता नहीं मेरा बेटा खाना खाया होगा या नहीं। मेरा बेटा जिसको मैंने अपने सीने से लगा करके रखा, अकेला कैसे सोता होगा। वैसे माँ बाप को पुत्र कष्ट देते हैं। मैं विनती करना चाहता हूं कि जीवन में सब चीज करना, कभी माँ बाप को कष्ट मत